बाइनांस का एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नीचे वैलेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रांसफर। पहले मैं आपको बताता हूँ डिपॉजिट कैसे करना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा विड्रॉ कैसे करना है। तो डिपॉजिट करने के लिए हम डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। जो कॉइन आपको डिपॉजिट करना है वो आपको यहाँ पर सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बिटकॉइन करता हूँ, आपको जो भी कॉइन डिपॉजिट करना है, बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी, एक्सआरपी, बीएनबी और एनी कॉइन, वो आपको यहाँ पर सर्च करना है और उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें उस कॉइन की डिपॉजिट डिटेल्स मिलती हैं। अगर हमें किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना है तो हमें उसकी क्या डिटेल्स चाहिए, उसका कौन से बैंक में अकाउंट है, आईएफएससी कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। ये उसकी डिपॉजिट डिटेल्स हैं। इस पर हम पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तब सामने वाले को पैसे मिलेंगे, और ये चीज़ हमने गलत डाल दी तो वो गलत अकाउंट में चला जाएगा। बैंक ट्रांसफ़र में तो चांसेस हैं कि आपके पैसे रिकवर हो सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो ट्रांसफ़र में रिकवर के कोई चांसेस नहीं हैं। इसलिए डिपॉजिट डिटेल्स ध्यान से डालना। यहाँ पर आपको 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, पहला नेटवर्क और दूसरा डिपॉजिट एड्रेस। कुछ कॉइन्स के लिए एडिशनल एक चीज़ होती है, टैग या मेमो। जैसे कि XRP कॉइन डिपॉजिट करना है तो आपको टैग भी डालना पड़ेगा। BNB कॉइन डिपॉजिट करना है तो उसके लिए आपको मेमो डालना पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो नेटवर्क को आप बैंक समझ सकते हो, डिपॉजिट एड्रेस को अकाउंट नंबर समझ सकते हो, और मेमो या टैग को आप IFSC कोड समझ सकते हो। तो दोस्तों, जहां से भी आपको कॉइन्स ट्रांसफर करने हैं बाइनांस में, आपके ट्रस्ट वैलेट से, ब्लॉकचेन वैलेट से, या किसी दूसरे एक्सचेंज से ट्रांसफर करने हैं या किसी वेबसाइट से ट्रांसफर करने हैं, तो वहां पर आपको विड्रॉल के ऑप्शन में ये डिटेल्स एंटर करनी है। अब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग इंटरफेस होता है और कुछ वर्ड्स भी अलग होते हैं। जैसे कि नेटवर्क को चेन भी कहते हैं, डिपॉजिट एड्रेस को डेस्टिनेशन एड्रेस भी कहते हैं, और कहीं पर कॉइन्स का शॉर्ट फॉर्म यूज होता है जैसे कि XRP, तो कहीं पर रिप्पल लिखा होता है। तो आपको ये समझना होगा कि रिप्पल का ही शॉर्ट फॉर्म XRP है। तो दोस्तों, जहां से आपको कॉइन्स ट्रांसफर करने हैं वहां पर जो नेटवर्क है वही नेटवर्क आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। नीचे आपका एड्रेस है, इस एड्रेस को कॉपी करके पेस्ट करना है, और जो कॉइन आप विड्रॉ कर रहे हो उस कॉइन में अगर टैग या मेमो का ऑप्शन है तो वो भी आपको कॉपी करके पेस्ट करना है। या फिर सिंपली आप इस QR कोड को स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिक डिपॉजिट डिटेल्स उसमें आ जाएगी, आपको कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जितने कॉइन्स आपको डिपॉजिट करने हैं वो अमाउंट एंटर करके वहां से विड्रॉ करना है। बाइनांस में आपके कॉइन्स डिपॉजिट हो जाएंगे। टाइम कितना लगेगा वो आपके कॉइन के ट्रांजैक्शन टाइम पर डिपेंड करता है। 10 मिनट से लेकर 10 घंटे भी लग सकते हैं। आई होप कि आपको बाइनांस की डिपॉजिट प्रोसेस समझ में आई होगी। अगर यस तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं आपको बताता हूँ विड्रॉल की प्रोसेस क्या है। विड्रॉ की प्रोसेस डिपॉजिट प्रोसेस के बिल्कुल उल्टा है। वैलेट में जाने के बाद विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो कॉइन विड्रॉ करना है वो आपको यहाँ पर सर्च करना है और उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इथेरियम करता हूँ, आपको जो कॉइन विड्रॉ करना है वो आपको यहाँ पर सर्च करना है और उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब जहाँ पर भी आपको विड्रॉल लेना है उस कॉइन का एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपको जो कॉइन विड्रॉ करना है उस कॉइन को अगर टैग या मेमो है तो वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है, जो मैंने आपको डिपॉजिट की प्रोसेस में बताया था। उसके बाद आपको अमाउंट एंटर करनी है, कितने कॉइन्स आपको विड्रॉ करने हैं, नेटवर्क, एड्रेस, टैग या मेमो और अमाउंट एक बार चेक करके विड्रॉ पे क्लिक करना है। फिर आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। आपका विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो आप इसे लाइक करें और बाइनांस सीरीज के बाकी वीडियोस भी देखिए, उनसे भी आपको हेल्प होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपका कोई फ्रेंड बाइनांस एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करना चाहता है, क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग करना चाहता है, तो उसे आप ये बाइनांस की सीरीज रेकमेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। इन दिस वर्ड्स साइनिंग आउट, सागर। ओपन करने के बाद नीचे वैलेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रांसफर। पहले मैं आपको बताता हूँ डिपॉजिट कैसे करना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा विड्रॉ कैसे करना है। तो डिपॉजिट करने के लिए हम डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। जो कॉइन आपको डिपॉजिट करना है वो आपको यहाँ पर सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बिटकॉइन करता हूँ, आपको जो भी कॉइन डिपॉजिट करना है, बिटकॉइन, इथेरियम, USDT, XRP, BNB और एनी कॉइन, वो आपको यहाँ पर सर्च करना है और उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें उस कॉइन की डिपॉजिट डिटेल्स मिलती हैं। अगर हमें किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना है तो हमें उसकी क्या डिटेल्स चाहिए,
उसका कौन से बैंक में अकाउंट है, IFSC कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। ये उसकी डिपॉजिट डिटेल्स है। इस पर हम पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तब सामने वाले को पैसे मिलेंगे, और ये चीज़ हमने गलत डाल दी तो वो गलत अकाउंट में चला जाएगा। बैंक ट्रांसफ़र में तो चांसेस हैं कि आपके पैसे रिकवर हो सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो ट्रांसफ़र में रिकवर के कोई चांसेस नहीं है। इसलिए डिपॉजिट डिटेल्स ध्यान से डालना। यहाँ पर आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना है, पहला नेटवर्क और दूसरा डिपॉजिट एड्रेस। कुछ कॉइन्स के लिए एडिशनल एक चीज़ होती है, टैग या मेमो। जैसे कि XRP कॉइन डिपॉजिट करना है तो उसके लिए आपको मेमो डालना पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो नेटवर्क को आप बैंक समझ सकते हो, डिपॉजिट एड्रेस को अकाउंट नंबर समझ सकते हो, और मेमो या टैग को आप IFSC कोड समझ सकते हो। तो दोस्तों, जहां से भी आपको कॉइन्स ट्रांसफर करने हैं बाइनांस में, आपके ट्रस्ट वैलेट से, ब्लॉकचेन वैलेट से, या किसी दूसरे एक्सचेंज से ट्रांसफर करने हैं, या किसी वेबसाइट से ट्रांसफर करने हैं, तो वहां पर आपको विड्रॉल के ऑप्शन में ये डिटेल्स एंटर करनी है। अब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग इंटरफेस होता है और कुछ वर्ड्स भी अलग होते हैं। जैसे कि नेटवर्क को चेन भी कहते हैं, डिपॉजिट एड्रेस को डेस्टिनेशन एड्रेस भी कहते हैं, और कहीं पर कॉइन्स का शॉर्ट फॉर्म यूज होता है जैसे कि XRP, तो कहीं पर रिप्पल लिखा होता है। तो आपको ये समझना होगा कि रिप्पल का ही शॉर्ट फॉर्म XRP है। तो दोस्तों, जहां से आपको कॉइन्स ट्रांसफर करने हैं वहां पर जो नेटवर्क है वही नेटवर्क आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नीचे आपका एड्रेस है, इस एड्रेस को कॉपी करके पेस्ट करना है, और जो कॉइन आप विड्रॉ कर रहे हो उस कॉइन में अगर टैग या मेमो का ऑप्शन है तो वो भी आपको कॉपी करके पेस्ट करना है, या फिर सिंपली आप इस QR कोड को स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिक डिपॉजिट डिटेल्स उसमें आ जाएगी, आपको कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जितने कॉइन्स आपको डिपॉजिट करने हैं वो अमाउंट एंटर करके वहां से विड्रॉ करना है। बाइनांस में आपके कॉइन्स डिपॉजिट हो जाएंगे। टाइम कितना लगेगा वो आपके कॉइन के ट्रांजैक्शन टाइम पर डिपेंड करता है, 10 मिनट से लेकर 10 घंटे भी लग सकते हैं। आई होप कि आपको बाइनांस की डिपॉजिट प्रोसेस समझ में आई होगी। अगर यस तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं आपको बताता हूँ विड्रॉल की प्रोसेस क्या है। विड्रॉ की प्रोसेस डिपॉजिट प्रोसेस के बिल्कुल उल्टा है। वैलेट में जाने के बाद विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो कॉइन विड्रॉ करना है वो आपको यहाँ पर सर्च करना है और उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इथेरियम करता हूँ, आपको जो कॉइन विड्रॉ करना है वो आपको यहाँ पर सर्च करना है और उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब जहाँ पर भी आपको विड्रॉल लेना है उस कॉइन का एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपको जो कॉइन विड्रॉ करना है उस कॉइन को अगर टैग या मेमो है तो वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है, जो मैंने आपको डिपॉजिट की प्रोसेस में बताया था। उसके बाद आपको अमाउंट एंटर करनी है, कितने कॉइन्स आपको विड्रॉ करने हैं, नेटवर्क, एड्रेस, टैग या मेमो और अमाउंट एक बार चेक करके विड्रॉ पे क्लिक करना है। फिर आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। आपका